बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WN TV UK के लिए मैं पाकिस्तान से आबिद हुसैन सियालवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की आफत आई हुई है और इसका जो कैनवस है बहुत वसी है। यानी 2010 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया था, लेकिन अदाद शुमार बता रहे हैं कि ये उससे बहुत बड़ा सैलाब है और बहुत बड़ी जो ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको फेस करना जो ना तरक्की पजीर मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ की जो ना वो दाद देनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान जो है उसके तमाम बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान अपने भाइयों की मदद के लिए उठ खड़े हुए हैं। और इस वक्त हम एक ऐसे ही रिलीफ कैंप में मौजूद हैं जो जी मगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला में लगाया गया है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी JEC जो कि जी मगनोलिया के रहायशियों की एक तंजीम है, उन्होंने लगाया है। इससे पहले भी ये बहुत सा सामान लेकर जो है ना वो बलूचिस्तान की तरफ गए थे। हम उसकी भी पूरी तफसील लेते हैं और अभी ये जो इकट्ठा करके ये कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं उसकी भी पूरी तफसील आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अदील शेख साहब, आप चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा खैमे और दूसरा सामान जो है खाने पीने का लेकर KPK में गए थे, सर उसकी थोड़ी सी तफसील में बताइए। जी, हम JEC की जानिब से एक ट्रक मुकम्मल राशन और बिस्तरे, कपड़े, जूतियाँ वगैरह लेके गए थे। हम गए KPK में स्वात की तहसील मट्टा में। वहाँ लोगों के कोई हालात नहीं है, ना उनके घर हैं, ना उनके पास कोई खाने को है। वो हालांकि वो तीन दिन से भूखे थे। फिर हमने वहाँ खाने का इंतज़ाम किया, पकाने का। यहाँ से हमारे कुक साथ गए थे, बर्तन साथ गए थे, सारा कुछ, नान वगैरह, तंदूर भी। हमने उनको खाना पका के दिया। 3 दिन बाद उन्होंने खाना खाया था और बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने। और हमने उनको खुशक राशन भी तकसीम किया है। अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ खैमे भी वहाँ पर लेकर गए थे? जी, खेमे भी लेके गए थे। हम एंड तक गए हैं जहाँ तक सड़क है थी। आगे सड़क सारी ज़मीन बहुत सूख गई थी। उस इलाके का नाम है गबीन जब्बा। वहाँ पे हम गए थे। इंशाल्लाह फिर अब तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी ये मेहनत। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ JEC के जनरल सेक्रेटरी जनाब आबिद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। MD आबिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये फरमाइए कि ये जब भी कोई ऐसा मौका होता है, कोई कौम पर आफत आती है तो कौम हमारी उठ पड़ती है, तो आपने क्या जज्बा देखा जी मगनोलिया के रहायशियों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम हमें दर्स, कुर्बानी का दर्स देता है। जब भी कोई आफत आती है, मुसलमान के लिए सबसे इस्लाम का बहुत बड़ा दर्स है। हर मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करने के लिए निकलता है और इसका सिला अल्लाह ने देना है। और मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरह मुसलमान निकल रहे हैं, जिस तरह ये इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर बाहर निकले हैं, और इंशाअल्लाह जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर करेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि ये लोग दोबारा रिहेबिलिटेट ना हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो
आप एक सीनियर वकील हैं, तो आपने क्या वकला को भी इसमें शमूलियत की दावत दी है इस नेकी के काम में? जी, बार लेवल पे भी ये हम ऐसा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें, तो फिर बार लेवल पे हम वो लोगों को आगे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो पिछला आपने जो जेस्चर किया है, तो वो कैसा रहा? जो लोग गए हैं उन्होंने क्या फीडबैक दिया कि उनको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आई? देखिए, कोई आदमी सिंगल काम नहीं कर सकता। जेएसी के प्लेटफॉर्म से जो हमारे दोस्त हैं, सब दोस्तों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और फिर वो दोस्त जिन्होंने वहाँ जाकर कंट्रीब्यूट किया है, इंफरादी तौर पर खाना तैयार किया है, उसको सर्व किया है, वहाँ काई में सर्व किया, अपनी खिदमत दी हैं, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनके लिए अजर है कि जो लोग एक मुसीबत ज़दा हैं, अगर उनको आप खाना फराहम कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। बहसीत जनरल सेक्रेटरी जेईसी, आप रहायशी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तमाम रहायशियों से यही इल्तिजा है, देखें ये ऐसा मसला है, ये ऐसा मौका है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए जो मुसीबत ज़दा हैं, उन लोगों के लिए जो इस वक्त मसाइल के शिकार हैं। तो आप ज़्यादा से दोस्तों से इल्तिमास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और उन लोगों के मसाइल को आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चीमर गोलिया के रहायशियों की तंजीम जेईसी के सी ब्लॉक के प्रेसिडेंट एजाज भट्ट साहब किस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये फरमाइए कि सब ब्लॉक्स ने जो है ना वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, तो सी ब्लॉक से क्या रिस्पांस मिला है इस सिलसिले में? जी सी ब्लॉक से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सी ब्लॉक में जो हमारा एक ट्रक गया है वो कल वो क्या डेरा गाजी खां में, तो आज वो एक मस्जिद में भी कैंप लगाया हुआ है मौलवी वो जमात इस्लामी वालों ने, उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने मस्जिद में चंदा लिया है, इंशाल्लाह बहुत तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये उनको भी मिला है। तो इस तरह ही सब भाई अच्छे तो अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, सी ब्लॉक के रहायशियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सी ब्लॉक के रहायशियों को ये पैगाम दूँगा कि वो भी अपने दिल खोल के चंदा दें, अपने मुसीबत ज़दा भाइयों को अच्छा मैसेज पहुँचाएँ कि ये हम तुम्हारे साथ हैं मुश्किल वक़्त में, और आसानी के में नहीं तो मुश्किल वक़्त में आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जब भी कोई काम होता है तो वो टीम वर्क के बगैर जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता। कोई एक फ़र्ज है वो काम सारे नहीं कर सकता। तो ये जो कैंप रिलीफ कैंप लगा हुआ है, इसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका इस में बड़ा वाइटल रोल था। हमारे साथ अशरफ साहब हैं, ये कुक हैं, और जैसा कि अदील साहब ने बताया, अदील शेख साहब ने बताया कि इन्होंने वहाँ पर एक बड़ा काम किया। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने जो है ना वो फीस बिल्लाह जो है ना वो ये काम किया है, तो जब आप वहाँ गए तो अब क्या था वहाँ पर माहौल, और किस तरह से फिर वहाँ पर कुकिंग हुई? बहुत मुतासर था। तो कुछ कहने के अल्फाज ऐसे हैं कि बहुत मुतासरीन लोग थे। तो हमने तो जो किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ठीक है जी। ये शेख अदील साहब हैं और मैं हूँ, बहुत सारी टीम है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह आइंदा कल भी वापस आए हैं और फिर जा रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा, एक तो जो है ना वो इतना लंबा सफ़र करके जाना, और फिर जो है ना वो मैं देख रहा था तस्वीरें और फुटेज, काफ़ी आपने जो है ना खाना पकाया, तो इसमें फिर थकावट और ये और वो, ये तो बहुत हो गया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा था, बस जज्बा था। जज्बे की तहत किया है हमने जो भी किया। जज्बा ना हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो आप जो है ना वो अपने जो दीगर रहायशी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम यही है, हम उनके साथ हैं, हर लम्हा लम्हा उनके साथ हैं। हमें उनको हमारे खून की भी ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं, उनके साथ हैं। ठीक है जी। मेरा नाम तैयब अशरफ है, सी गेट के सामने मेरी दुकान है। कि ये सब लोग जानते हैं, अदील साहब जानते हैं, ये भाई साहब भी जानते हैं, तो और मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जेईसी के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नौजवानों के बगैर कोई भी काम जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकता।
जिस तरह के यूथ जब शामिल होती है तो होता है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, ये फरमाइए कि आप ने जो ये सिलसिला शुरू किया है तो आपको कैसा रिस्पांस मिला है यूथ की तरफ से? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे जितने भी यूथ विंग के जो हमारे भाई हैं उन्होंने पूरा तावन किया है। यहाँ तक कि सुबह से डोनेशन हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, सब भाई तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ भी जाएंगे और जो पूरे मामला होंगे हम देखेंगे भी, हम जहाँ वहाँ डोनेशन देनी हुई वहाँ पे देंगे भी इंशाल्लाह, हम पूरे इनके साथ हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि पहला जो काफ़िला गया है उसमें जो आपको कुछ तजर्बा हुआ होगा, तो अब उसमें आप कुछ क्या चेंज ला रहे हैं कि इस तरह से ज़्यादा और इफेक्टिव हो सकता है? बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके पकवाई की जाए, लोगों के घरों में तकसीम किया जाए। वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब वहाँ के जो आप पकवान हैं वहाँ पे लेकर जाएं, उनको तकसीम करें, उनको घर तक पहुँचाएं, क्योंकि ऐसे फ़ायदा नहीं है किसी को देने का राशन। उनकी मतलब पकवान होगी क्योंकि वहाँ पे ना कोई गैस का सिस्टम है, ना कोई चीज़, उनके घर सारे तबाह हो गए हैं। इवन उनके पास कैंप नहीं है, छतें नहीं है उनके पास। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके जो उनके तरफ पहुँचा जाए, तकसीम किया जाए, उनके तक पहुँचा जाए बस। अच्छा, इस मौका पर आप जी मगनोलिया के जो यूथ है उसको एज अ प्रेसिडेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी हमारे यूथ हैं, भाई हैं, कि हमारा यही वक्त है साथ देने का, यही क्रिटिकल टाइम है। हमारे मुसलमान भाई इस टाइम मुसीबत में हैं, यही टाइम है उनके साथ खड़े होने का, क्योंकि यही वक्त है अपने गुनाह को कफारा करने का। और इंशाल्लाह हम साथ देंगे भी। तो हमारा हर JAC के जितने भी यूथ विंग के हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, हम इंशाल्लाह हमारे साथ भी हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी जी मगनोलिया के प्रेसिडेंट जनाब ज़ियाल मुस्तफ़ा सरारिया साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो हम आपको आपकी तंजीम जो है JAC उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप KPK के दूर दराज इलाकों में आपका वफद गया और उन्होंने जाकर वहाँ पर लोगों की जो है वो इमदाद की, इसके लिए अब आप मुबारकबाद को मुस्तक हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमसे ये काम ले लिया है। अच्छा सर, दूसरे ये फरमाइए कि अभी शेख अदील साहब कुछ तफसील बता रहे थे, तो आपने जो है ना वो ख़ास तौर पर जब मेरी मुलाकात हुई थी आपसे, तो खैमे आपने कितने भेजे थे? खैमे जी हमारे यहाँ से जो गए हैं वो KPK में नहीं गए, वो खैमे बलूचिस्तान में गए हैं। और दोस्त थे तकरीबन 200 खैमा में भेजा हमने। वो KPK में नहीं गया, वो चंद एक खैमे गए, लेकिन 200 जो खैमा है वो बलूचिस्तान में गया, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत थी, KPK में इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जब आपकी तंजीम ने ये आपने इस पर फैसला किया या मशवरा किया कि हमने ये करना है, तो लोगों का रिस्पांस जो है वो कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि जी हमारे जीव जो मनूरी राशि हैं, अगरचे ये इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, यहाँ जो तबका है वो मुतवसत है, इसके बावजूद इन्होंने इतना दिल खोल के इमदाद की है कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ। और आज हमारा स्टॉल अभी लगा ही है ना, मुझे हमारा तीसरा स्टॉल है अभी लगा है, इस लगे से तकरीबन 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का हमें सामान मिल चुका है। और ये मैं समझता बड़ी खुश आइंद बात है। इस कौम में, पाकिस्तानी कौम में जज्बा है, इसार है, कुर्बानी है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो इसार और कुर्बानी के अजीम लंबरदार थे। हम उस कौम के मानने वाले हैं तहरीक पाकिस्तान के मौका पर, जब जल्दा है उसके मौका पर इस पाकिस्तानी कौम ने अपने भाइयों की बड़ी मदद की है। अल्लाह ताला कभी हम पे ऐसा मौका ना लाए, लेकिन इंशाल्लाह हम किसी भाई को भी बेघर नहीं रहने देंगे, किसी को बगैर खाने के नहीं रहने देंगे, क्योंकि सब अल्लाह का दिया हमारे पास है, हम अल्लाह का दिया उनको दे रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए कि मैंने ना एज अ मीडिया पर्सन मैंने देखा कि लोग यहाँ से पका कर लेकर जा रहे थे और फिर वो कुछ चीज़ें ज़ाया भी हो रही थी, तो आपने साथ बावर्ची भेजा, वहाँ पर ऑन द स्पॉट जब वो कुकिंग हुई, तो ये आइडिया किसका था? ये जी हमारा अपना आइडिया था कि आप लोग यहाँ से कुक ले जाओ। मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ अपने कुक्स को जिन्होंने कोई पैसा लिया, और नान भाई जिन्होंने तंदूर लेके गए थे उन्होंने कोई पैसा लिया, और वो 2 नौजवान जो पढ़े नौजवान हैं अमीर ज़ादे, उन्होंने अपने हाथ से पेड़े बनाए हैं और यहाँ पे प्याज काटा है। और मुझे खुशी हुई है इस बात की, किसी ने कोई महसूस नहीं होने दिया अपने आप को। और गर्म खाना जब उनको मिला है तो यकीनन अल्लाह हमसे खुश हुआ होगा। और मैं अपने उन तमाम भाइयों को, तमाम रिहायशियों को जिन्होंने इसमें एक दाना भी दिया है, मैं कहता हूँ उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है और उनकी बड़ी खिदमत है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप एक मारूफ माहिर तालीम हैं, तो क्या आपने ये पैगाम जो अपने आपकी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी शागिर्दों की एक खेप होगी, तो क्या आपने उनको भी नाक किया, और या नहीं किया तो आपको उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको नाक तो नहीं किया, लेकिन जो इस मेरी लोकेलिटी में है ना जी मगनोलिया में, मैंने जिसको भी कहा उसने इनकार नहीं किया।
तो इस लोकेलिटी के बाहर मैं नहीं गया फिलहाल, क्योंकि उसके लिए और बड़ी तरीके में काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए मैदान खाली छोड़ा जाए, वो भी काम करें ना। तो हमने सिर्फ अपनी लोकेलिटी में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा ट्रक जो है वो तैयार हो रहा है। एक कल हमारी बहनें ले गई हैं, आज वो तकसीम कर रही हैं डेरा गाजी खां में। तो कल वो 70 फैमिली के लिए राशन ले गई हैं, 70 फैमिली राशन ले गई हैं, उन्होंने तकसीम कर दिया है। अब वो वापस आ रही हैं इंशाल्लाह। हम भी परसों इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट कम से कम 200 फिर आने तक खाना पहुँचाना है। अच्छा सर, आप कोई पैगाम इस मौका पर जी मंगरोलिया के रहायशियों को देना चाहें? मैं यही कहूँगा जी, आइए मैदान में निकलिए। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, अपने गुनाहों का कफारा कीजिए, अपने भाइयों की मदद कीजिए। अल्लाह ताला इसके बदले आपको करोड़ नेमतें से नवाजेगा। अल्लाह की नेमतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। आइए इनको रहमतों को और नेमतों को समेटो। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, तो आपने जॉइंट एक्शन कमेटी जी मंगरोलिया के तहत लगाया गया हादी स्टोर के पास जो कैंप है उसकी हमने आपको सारी रूदात बताई। यहाँ पर लोगों में बहुत जोश और जज्बा देखने को मिला और हर बंदा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। लोग जो है ना वो नकदी भी दे रहे हैं और सामान भी दे रहे हैं। और WNTV के फोरम से मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। और जिस तरह से पहले ये बलूचिस्तान में और KPK में बहुत सा सामान और खैमे लेकर गए हैं, इस दफ़ा भी इनके पास इतनी रकम जो है वो इकट्ठी हो जाए कि ये उनका पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना उन लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद कर सकें। इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।